जय हिंद बच्चों, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये वीडियो नंबर 24 रहेगा। वीडियो नंबर 24 नंबर वीडियो गोल रहेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या रहेगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका सेकंड पार्ट है बेटा। किसका पार्ट है? सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। ठीक है, चलो देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मैंने पहले बताया है कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भाव सूचक संज्ञा। क्या बोलते हैं बेटा? भाव सूचक संज्ञा। ठीक है, वहीं से शुरू करते हैं वीडियो नंबर 23 से। जो भी चीज छूटा हुआ है, जो भी चीज आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन का छूटा हुआ है, आज क्लियर करेंगे। आज का टारगेट रहेगा इसको क्लियर करेंगे फुल एंड फाइनल। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो बेटा, अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में कुछ चीजें मैं आपको शुरू से लेकर अंत तक बताता हूं। ठीक है, अगर सम वर्ड्स, ठीक है, सम वर्ड्स कैन फंक्शन, एक चीज मैं लिख रहा हूं, सम वर्ड्स कैन फंक्शन, सम वर्ड्स कैन फंक्शन बोथ एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, both abstract noun and a verb without any changes in spelling, without any changes in spelling। देखो बेटा, बड़ी चीज लिखा हूं, बड़ा सा सेंटेंस लिखा हूं, लेकिन ये बड़ी चीज है नहीं। समझना बात को। देखो समझाऊंगा ना, सब कुछ समझ में आएगा। वीडियो नंबर 23 के बाद 24 आएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और उसके पहले की वीडियो देखोगे तो एकदम क्रिस्टल क्लियर आएगा समझ में। ठीक है, अभी शुरुआत करते हैं। देखो, सम वर्ड्स कैन बी फंक्शन, कुछ वर्ड्स फंक्शन करते हैं बोथ एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या कह रहा है कि कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो नाउन की तरह भी काम करता है और वो वर्ब की तरह भी काम करता है। अगर कोई आपसे पूछे, मान लो एक वर्ड है लव। क्या है? लव मतलब प्रेम, प्यार। ठीक है, लव अगर कोई पूछे कि भैया ये क्या है, तो आप तो सीधे बोल दोगे कि भैया इसको हम फील करते हैं, लव को फीलिंग करते हैं। बताया ना वीडियो नंबर 23 में। तो ये आप कहोगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या कहोगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन बेटा क्या करना है कि जब भी कोई वर्ड पूछ दे और बोले कि भैया ये क्या है, तो आपको बताना नहीं है, बोलना है कि सेंटेंस में बताओ। जैसा वो फंक्शन करेगा वैसा मैं बताऊंगा कि भैया वो क्या है। समझ में आ रहा है? लव सीधा एक वर्ड दे दिया तो उसका मतलब ये नहीं कि आप सीधे बता दिए पार्ट्स ऑफ स्पीच कि इसको फील करते हैं। नहीं, इसी को, ये तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन ये वर्ब की तरह भी काम करता है। इसीलिए मैंने लिखा है कि सम वर्ड्स कैन फंक्शन, कुछ वर्ड्स फंक्शन कर सकते हैं बोथ एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह भी एंड अ वर्ब, और क्रिया की तरह भी, विदाउट एनी चेंजेस इन स्पेलिंग, उसके स्पेलिंग में चेंज किए हुए, मतलब हू बहू लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बन जाएगा और क्या बन जाएगा? वर्ब भी बन जाएगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा रहा हूं, इस वजह से मैं आपको ये चीज सिखा रहा हूं। पहले भी 1-2 बार मैंने बताया हुआ है, लेकिन आपको यहां पे लव के लिए मैं इसलिए बता रहा हूं कि तुम एब्स्ट्रैक्ट नाउन देख लिए और तुम सीधा नहीं कह दोगे कि लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नहीं, बोलना है कि सेंटेंस दो, सेंटेंस के अनुसार हम बताएंगे कि लव फंक्शन क्या कर रहा है। ठीक है, जैसे मैंने बोला लव के ऊपर, अगर मुझे बोला मैंने आई लव ईशानवी, अब यहां पे लव क्या हो जाएगा? सेंटेंस पूछा, बोला उसने कि आई लव ईशानवी है, तो लव इसमें क्या हो जाएगा? लव यहां पे वर्ब हो जाएगा। वर्ब सिखाया हूं ना। देखो, मैं प्यार करता हूं ईशानवी मेरी बेटी है, मैं प्यार करता हूं किसको? ईशानवी को। तो लव क्या हो जाएगा? यहां पे वर्ब हो गया, एक्शन वर्ड हो गया ना, एक्शन वर्ड हो गया, डूइंग वर्ड्स हो गया। वर्ब सिखा चुका हूं, वीडियो पिछला देखिए। एक ही बात को 2 बार नहीं समझाना है। वीडियो देखते यहां तक पहुंचिए, 24 वीडियो नंबर। ठीक है, चलो तो यहां पे क्या हो गया, आई लव ईशानवी, यहां पे वर्ब हो गया। लेकिन अगर यही
दूसरा सेंटेंस अगर दे दिया, दूसरा सेंटेंस दे दिया, लव इज लाइफ, आपने सुना होगा, प्यार ही जीवन है, और सच्ची बात है ये, प्यार ही जीवन है। मां का प्यार, पिताजी का प्यार, दोस्त का प्यार, समझ में आ रहा है, बहन का प्यार, और जो आप समझ रहे हो उसका भी प्यार, बीवी का प्यार, सबका। लव इज लाइफ, प्यार ही जीवन है। तो यहां पे लव क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सिखाया हूं मैं। फिर सब्जेक्ट हो गया, अगर सब्जेक्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो यहां पे कैसा नाउन है, कौन सा नाउन है, नाउन है, कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसे एब्स्ट्रैक्ट को पहचाना, नहीं लव को हम क्या करते हैं, फील करते हैं। टैगलाइन लिखा हूं ना, थंबनेल में लिखा हूं ना, महसूस करोगे तभी सीखोगे, इसीलिए लिखा हूं मैं। महसूस किया लव को तो ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो यहां पे लव सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब नाउन, काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का, नाम क्या है, नाउन। यहां पे लव काम क्या कर रहा है, नाम क्या है, वर्ब, काम क्या कर रहा है, एक्शन बनने का, सेंटेंस में एक्शन बनने का। समझ में आ रहा है, गॉट इट। मतलब कहने का पर्पस ये है कि अगर कोई वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको लगता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो सीधा नहीं बोल देना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसको बोलना है। सामने वाला अगर पूछे, एग्जामिनर पूछे, उसको बोलना है कि भैया आप इस सेंटेंस में बताइए, आप हमको सेंटेंस दीजिए, तब मैं बताऊंगा कि लव क्या है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस इसी के ऊपर मैं समझाता हूं। ठीक है, चलो दूसरा सेंटेंस है डाइवोर्स। लव के बाद डाइवोर्स। ठीक है बेटा, डाइवोर्स सेकंड। ठीक है, डाइवोर्स, DIVORCE। ठीक है, फिर पूछा किसी ने कि भैया डाइवोर्स क्या है, क्या करना है, बोलना है नहीं, वर्ड नहीं, वर्ड तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत तेरे हो जाएंगे बेटे। एक ही वर्ड बहुत सारा चीज काम करता है, जैसा फंक्शन करेगा वैसा काम करेगा। अरे किसी औरत को देख के आप ये नहीं बोल सकते ना कि ये कौन है। आप घर में रहेगी तो किसी की बहन रहेगी, स्कूल में जाएगी तो किसी की टीचर रहेंगी। समझ में आ रहा है, जैसा उनका जगह रहेगा वैसा उनका काम रहेगा। वैसे ही वर्ड्स, औरत माँ भी बनती है, बहन भी बनती है, भाभी भी बनती है, दादी भी बनती है, नानी भी बनती है। वैसे ही ये वर्ड्स है, ये वर्ड्स जैसा फंक्शन रहेगा, जैसा सेंटेंस का फंक्शन काम करेगा, वैसा आपको बताना है। आपको बोलना है कि सर सेंटेंस बना के दो इसको, डाइवोर्स को आप सेंटेंस बना के दो, फिर मैं बताऊंगा कि क्या है ये, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि वर्ब है। ठीक है, जैसा फंक्शन रहेगा वैसा काम करना है। ठीक है, जैसे मैंने इसके ऊपर सेंटेंस बनाया डाइवोर्स के ऊपर, उसने बोला कि ठीक है मैं तेरे को सेंटेंस देता हूं, तुम बताओ कि भैया ये क्या है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, जेके कैनॉट डाइवोर्स हिज वाइफ। ठीक है, देखो असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव का निगेटिव सेंटेंस सिखा चुका हूं, बेसिक पूरा क्लियर करवा रहा हूं, और धीरे धीरे देखो आ गया ना। जेके कैनॉट डाइवोर्स हिज वाइफ। जेके मेरे फ्रेंड का नाम जितेंद्र कुमार, जेके। ठीक है, मेरे गांव के दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, चलो इन्होंने क्या कहा कि जेके कैनॉट डाइवोर्स हिज वाइफ, जेके अपनी वाइफ को डाइवोर्स नहीं दे सकता। तो क्या हो गया यहां पे, डाइवोर्स यहां पे क्या हो गया, अरे सीधा लिखा कैन, वर्ब है, वर्ब के अंदर क्या, मोडाल्स। ठीक है, कैन, कोड, में, माइट सब बता चुका हूं। कितने बताना कमेंट में, कितने मैंने बताया मोडाल्स। ठीक है, तो कैन, नॉट, कैन के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ऑक्सिलरी वर्ब में ये क्या है, मोडाल्स है। चार्ट बनवाया था ना वर्ब का,
प्राइमरी मेन वर्ब, प्राइमरी वर्ब में बी का फॉर्म, डू का फॉर्म, हैव का फॉर्म और एक डंडी लगवा के फिर क्या बोला था, मोडाल्स, और फिर दूसरे पार्ट में मेन वर्ब, ठीक है, मोडाल्स है। मोडाल्स के बाद कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है डाइवोर्स। समझ में आ रहा है? डाइवोर्स क्या हो गया यहाँ पे, मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है ना, कि जेके क्या कर सकता है, अपने वाइफ को डाइवोर्स नहीं दे सकता है। समझ में आ रहा है? तो डाइवोर्स यहां पे मेन वर्ब होगा। और आप कहोगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नहीं, जब तक सेंटेंस ना देखो तब तक नहीं कहना है, ठीक है। अब मैंने बोला, दूसरा सेंटेंस मैंने दिया, ही इज गेटिंग डाइवोर्स। क्या, डाइवोर्स, देखो, ही इज गेटिंग डाइवोर्स, इसमें डाइवोर्स क्या हो जाएगा बेटा, ही इज गेटिंग डाइवोर्स क्या हो जाएगा, अरे पहचानो ना, ही इज गेटिंग डाइवोर्स, हु इज गेटिंग डाइवोर्स, ही तो सब्जेक्ट हो गया, ही इज गेटिंग व्हाट, बोलोगे ना ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए, ही इज गेटिंग व्हाट, तो ही इज गेटिंग डाइवोर्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन बनता है। कौन बनता है, नाउन बनता है। अब ये नाउन कौन सा है, डाइवोर्स, जिसको हम फील कर सकते हैं, डाइवोर्स को छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, हियर नहीं कर सकते। पांचों सेंस बनाया था, ऐसे करके आपको एक फिगर बनाया था, आपको याद होना चाहिए, ठीक है, आपको याद होना चाहिए, ऐसे करके फिगर बनाया था, याद है ना। सेम डाइवोर्स को ना हम देख सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, और ये गालों पे, ये भी बताया था, यहां पे कान, हियर नहीं कर सकते, अरे गाल नहीं, स्किन समझो भाई, ठीक है। इसको हम महसूस कर सकते हैं बेटा, इसको हम महसूस कर सकते हैं, इसको हम टच नहीं कर सकते। गालों को आप टच कर सकते हो, लेकिन इसको हम टच नहीं कर सकते डाइवोर्स को। ये पांचों सेंस के अलावा जो भी चीज रहेगा, अरे एक सिक्स सेंस होता है ना, ये पांच चीज समझ में आ रहा है, बता चुका हूं वीडियो नंबर 23 में, वहां देख के आओ और समझ में आएगा, ठीक है बेटा। तो डाइवर्स क्या हो जाएगा, नाउन। कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पर्पस ये था इतना चीज समझाने का कि अगर कोई वर्ड दे दिया और अगर आपको लगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो सीधा एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं बोलना बेटा, क्या कहना है, सेंटेंस दीजिए सर, उसमें बताऊंगा कि ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि वर्ब है। इसीलिए कह रहा हूं कि सम वर्ड्स कैन फंक्शन, कुछ वर्ड्स फंक्शन कर सकते हैं बोथ एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बन सकता है और वर्ब भी बन सकता है। प्रूफ करके मैंने दिखाया है, यहां पे मेन वर्ब और यहां पे ऑब्जेक्ट नाउन की तरह। इसीलिए मैंने आपको पहचानना सिखाया था पहले, सब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट बनाना, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनाना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सिखाया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अभी सिखाया नहीं हूं, सिखा दूंगा, चिंता ना करो, धीरे 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 धीरे, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया, मिटाते हैं, अब दूसरा चीज सिखाते हैं, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया बेटा, दूसरा चीज क्लियर कराते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा एक दो बार देखना बेटा, एलआरपी वाला फॉर्मूला अपना के रखना, ठीक है। चलो देखो, अब देखो ध्यान से सुनो, अगर मैंने बोला प्रॉपर नाउन्स आर नेवर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो बेटा, एक प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन तुमको आप लोग को समझाया था ना, प्रॉपर नाउन क्या हो गया, जैसे मेरे एक दोस्त हैं विनोद सोनी, कौन, विनोद सोनी, फ्रेंड है मेरे, घर के सीधे सामने उनका घर है, मतलब दुकान है इनका, फर्स्ट क्लास की दुकान है। चलो देखो, प्रॉपर नाउन विनोद सोनी, किसी का नाम है तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा ना, किसी का इंडिविजुअल का नाम है विनोद सोनी, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। क्या प्रॉपर नाउन
क्या प्रॉपर नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है? विनोद सोनी को तो छुआ जा सकता है ना भाई, नाम है तो ये प्रॉपर नाउन है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है? नहीं हो सकते। लेकिन जो चीज मैं सिखाना चाहता हूं वो चीज सीखिए। अगर मैंने बोला कार्ल मार्क्स, क्या बोला? कार्ल मार्क्स, MARX, सॉरी MARX, कार्ल मार्क्स नाम सुना होगा आपने। कार्ल मार्क्स कौन थे? पहले ये सोचो, ये कौन से हैं? इंडिविजुअल नाम है तो प्रॉपर नाउन हो गया ना, प्रॉपर नाउन हो गए। अब इस चीज को, इस प्रॉपर नाउन को हम क्या बनाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे दिखाता हूं। पहले कार्ल मार्क्स के बारे में जानो। कार्ल मार्क्स क्या थे? एक फिलोसोफर थे। क्या थे बेटा? फिलोसोफर। और क्या थे? फिलोसोफर। और क्या थे? इकोनॉमिक्स थे, इकोनॉमिस्ट। और क्या थे? हिस्टोरियन थे। और क्या थे? जर्नलिस्ट थे। बहुत सारी क्वालिटीज थी इनको कार्ल मार्क्स का। पढ़िएगा हिस्ट्री, समझ में आएगा, ठीक है? थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़िएगा तो उसमें समझ में आएगा कि कार्ल मार्क्स, इन्हीं के नाम पे मार्क्सिज्म आया। मार्क्सिज्म, MARX फिर ISM। अगर कार्ल मार्क्स का नाम लेके मार्क्सिज्म यूज किया जाएगा और ये सेम कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा जैसे प्रॉपर नाउन लिखा जाता है, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। समझ में आ रहा है? प्रॉपर नाउन विनोद सोनी नहीं, कार्ल मार्क्स, क्योंकि ये फिलोसोफर है, इनका मार्क्सिज्म चलता है, इनके नाम से मार्क्सिज्म चलता है। समझ में आ रहा है? तो मार्क्सिज्म क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर कोई बोले कि प्रॉपर नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है तो आपको बोलना है, यू हैव टू टेल कि नहीं हो सकता। लेकिन अपवादें हैं, ऐसे चीजें हैं, आपको यहां पे सेंस लगाने की जरूरत है। कार्ल मार्क्स बहुत बड़ा नाम है, वो एक फिलोसोफर थे, इकोनॉमिक्स थे, जर्नलिस्ट थे, ठीक है? उनके नाम पे मार्क्सिज्म चलता है, तो मार्क्सिज्म क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। क्लियर? ये प्रॉपर नाउन बोला, डाउट क्लियर, ठीक है? चलो अब दिखाते हैं आपको। अच्छा, एक और चीज, मार्क्सिज्म में M जो होगा कैपिटल लेटर में होगा। समझ में आ रहा है? मार्क्सिज्म में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन इसका कैपिटल लेटर में M स्टार्ट होगा, ठीक है? जैसे प्रॉपर नाउन की तरह डील होगा ये, ठीक है? लेकिन कहलाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है? चलो अब तीसरा चीज, ठीक है? तीसरा चीज है ना, आज इसको खत्म करेंगे बेटा, पूरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। मैंने आपको सिखाया था, मैंने आपको वीडियो नंबर 23 में सिखाया था कि एडजेक्टिव से भी हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना सिखाया था। किससे सिखाया था बेटा? एडजेक्टिव से हमने आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिखाया था बनाना, सफिक्स डाल के। समझ में आ रहा है? दूसरा मैंने क्या सिखाया था? वर्ब से सिखाया था। किससे सिखाया था? कि वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जा सकता है कुछ सफिक्स लगा के, ठीक है? वीडियो नंबर 23 में, ठीक है? अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि कुछ कॉमन नाउन भी होते हैं, कुछ कॉमन नाउन से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जाता है। किससे? कॉमन नाउन से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जाता है। उस वीडियो में मैं बोला था कि कॉमन नाउन से भी बनाया जाता है, मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है? तो एडजेक्टिव वाला तो क्लियर हो गया है वीडियो नंबर 23 में, वर्ब भी क्लियर है। अब कॉमन नाउन से मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। जैसे मैंने बोला बेटा बॉय, क्या बोला? बॉय मतलब लड़का, ये तो मालूम है। बॉय कौन सा नाउन है? तो आप कहोगे कि सर ये C फॉर क्लास, C फॉर सब सिखा चुका हूं, कॉमन नाउन दिखना है, ठीक है? चलो, बॉय कॉमन नाउन है। अब इससे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो बॉय लिख देंगे बेटा और प्लस
इसमें सफिक्स, सफिक्स, प्रीफिक्स, सफिक्स, सफिक्स जोड़ेंगे। सफिक्स मतलब लास्ट में, प्रीफिक्स मतलब प्री, पहले, पहले जोड़ते हैं, सफिक्स में लास्ट में जोड़ते हैं। कहोगे तो प्रीफिक्स सफिक्स का एक बढ़िया सा चैप्टर बना के आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। कमेंट, आप लोग कमेंट ही नहीं करते, यही तो प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो टॉपिक बात है। बॉय, बॉय प्लस हुड, क्या बोल दिया? हुड, इसमें लगा दिया बॉयहुड, दोनों को मिला दिया बॉयहुड। बॉयहुड का मतलब बचपन, क्या मतलब? बचपन। तो ये क्या हो जाएगा? ये बॉयहुड क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। किससे बनाया? बॉय से। बॉय क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में हुड जोड़ दिया और बना दिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बना दिया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक उसी तरह एजेंट, एजेंट, एजेंट क्या है बेटा? कॉमन नाउन। इसको बनाया, कैसे बनाया? एजेंट, AGEN, टी को हटा दिया, टी को हटा दिया और CY लगा दिया, क्या हो जाएगा? एजेंसी। AGEN CY, एजेंसी क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आ रहा है? कॉमन नाउन से मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना सिखा रहा हूं। जैसे मैंने बोला ऑथर, क्या बोला बेटा? ऑथर, AUTHOR, ऑथर। ऑथर से, ऑथर मतलब लेखक, आप जानते हैं ना। ऑथर से, ऑथर क्या है? कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? ऑथर लिख दिया, AUTHOR प्लस क्या कर देंगे? ITY, इसमें सफिक्स जोड़ देंगे, ITY सफिक्स जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ऑथॉरिटी, ऑथॉरिटी। समझ में आ रहा है? कहने का पर्पस ये है, देखो सफिक्स लगाने का कोई रूल नहीं है, मैंने पिछले वीडियो में ही बताया और इस वीडियो में ही बता रहा हूं। सफिक्स लगाने का कोई रूल नहीं है। जितना वर्ड्स पढ़ते जाओगे उतना ही तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में चिपकता जाएगा, चिपकता जाएगा, ठीक है। एक बार, दो बार, तीन बार प्रैक्टिस करो ना। बॉय, बॉयहुड, एजेंट, एजेंसी, हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। इसका सफिक्स लगाने का कोई रूल नहीं है बेटा कि कहां पे ITY लगाए, कहां पे CY लगाए, कहां हुड लगाए, ठीक है। चलो तो अथॉरिटी हो गया। अब इसी ऑथर पे एक और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? देखो AUTHOR और इसमें SHIP लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? ऑथरशिप। क्या हो जाएगा बेटा? ऑथरशिप। तो ये भी क्या हो जाएगा? ऑथॉरिटी और ऑथरशिप दोनों क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने बोला बॉन्ड, क्या बोला बेटा? बॉन्ड, ये क्या है? कॉमन नाउन। बॉन्ड कॉमन नाउन, इसमें हमने क्या किया? BOND प्लस क्या इसमें जोड़ दिया? AGE, क्या जोड़ दिया बेटा? AGE। तो क्या हो जाएगा? AGE क्या है? सफिक्स है। शिप क्या है? सफिक्स है। ITY क्या है? सफिक्स है। CY क्या है? सफिक्स है। हुड क्या है? सफिक्स है। आपने बॉन्ड में एज लगा दिया तो क्या हो जाएगा? बॉन्डेज। और बॉन्डेज क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और सिखा देता हूं। ब्रदर क्या है बेटा? ब्रदर, BROTHER, ब्रदर, भाई, बताया था ना। मम्मी, पापा, फादर, ब्रदर, सब क्या है? कॉमन नाउन है। एक C4 क्लास, C4 पढ़ लो, पिछला पढ़ना पड़ेगा तभी ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ब्रदर, ब्रदर को मैं क्या बनाऊंगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या करूंगा? ब्रदर, और उसमें क्या जोड़ दूंगा बेटा? हुड। तो क्या हो जाएगा? ब्रदरहुड। क्या हो जाएगा? ब्रदरहुड, भाईचारा, ठीक। क्लियर? एक और दो सेंटेंस, एक और दो वर्ड सिखा दे रहा हूं, ठीक है, चिंता ना करो, ठीक है। इतना क्लियर? चलो दूसरा चीज अब सिखाता हूं ना, इसी पे एक दो और सेंटेंस सिखा देता हूं, फिर एक और चीज सिखाऊंगा। खत्म होने वाला है बेटा, चिंता ना करना, जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं इसीलिए, ठीक है। एकदम टाइम लॉस नहीं होगा आपका, ठीक है। चलो
मैंने बोला एक और, कैप्टन। क्या बोला बेटा? कैप्टन। क्या है ये? क्या है ये? कॉमन नाउन। इसको हम क्या बनाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसे बनेगा? कैप्टन, CAPTAIN, कैप्टन प्लस इसमें जोड़ दो CY, तो क्या हो जाएगा? कैप्टनसी। अरे सुना होगा ना धोनी साहब के बारे में, कैप्टनसी कर रहे हैं, कैप्टनसी कर रहे हैं। तो कैप्टन, कैप्टनसी, कैप्टन प्लस CY, कैप्टनसी। ये कैप्टनसी क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैप्टन क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। CN, C फॉर कॉमन, N फॉर नाउन। गॉट इट? अब कैसे? एक और दिखा देते हैं। हीरो। हीरो क्या है? कॉमन नाउन। हीरो कॉमन नाउन। इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाओगे, कैसे बोलोगे? HERO, हीरो, और प्लस ISM जोड़ दिए इसमें, ये सफिक्स है, ये भी सफिक्स है, तो क्या हो जाएगा? हीरोजिम। हीरोजिम। तो हीरोजिम क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन को मैं आपको सिखा रहा हूं एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना, ठीक है? एक और चीज, एक और सेंटेंस। किंग। किंग मतलब राजा, इसको बनाया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या किए? किंग प्लस इसमें शिप डाल दिए, तो क्या हो गया? किंगशिप। किंगशिप, ये क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इतना समझ में आ गया? क्लियर? क्या सिखा रहा था? सिखाया ये था वीडियो नंबर 23 में कि एडजेक्टिव से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, और ये कॉमन नाउन से भी हम क्या कर सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। भाई कैप्टनसी छू सकते हो, कैप्टनसी को सूंघ सकते हो, महसूस कर सकते हो कि कैप्टन। छुओगे कैप्टन, धोनी जी को छुओगे ना बेटा, कैप्टनसी को थोड़ी छुओगे। समझ में आ रहा है? ये होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है? सीधी सी बात, जो 5 ऑर्गन्स होते हैं सर, उसके अलावा 6 सेंस होता है महसूस करना, जो महसूस किया जा सकता है, ठीक है? चलो क्लियर हो गया? अब लास्ट में एक चीज बताना चाहूंगा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा, ठीक है? और अब जो चीज मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है, अब जो मैं चीज बताने जा रहा हूं थोड़ा सा एडवांस है। क्या है? थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन बेसिक मैंने इतना आपको क्लियर बताया हुआ है कि ये आपको हलवा लगने लगेगा, एकदम सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है? देखो बेटा, एक डेफिनेशन लिखता हूं और इस डेफिनेशन को फिर मैं समझाऊंगा, ठीक है? चलो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अगर कोई आपसे पूछे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, तो वीडियो नंबर 23 में बता चुका हूं, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस आपको बता रहा हूं, ठीक है? थोड़ा सा एडवांस, समझ में आ जाएगा, समझाऊंगा ना तो समझ में आ जाएगा, चिंता ना करो। एक डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, उसमें समझा रहा हूं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम। क्या लिखा मैंने? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम given, abstract noun is a name given to some attribute some attribute which is other than its possessor, ठीक है? बड़ा डेफिनेशन है मानता हूं, लेकिन क्लियर हो जाएगा। देखो क्लियर होगा ना तो पूरा चीज समझ में आ गया, ठीक है? देख बेटा, कहने का मतलब क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक नाम होता है, किसको? गिवन सम एट्रीब्यूट, जो दिया जाता है कुछ गुणों को, एट्रीब्यूट्स को, विच इज अदर देन इट्स पोसेसर,
जो उसके पोसेसर से अलग होता है। इसका तो हिंदी ट्रांसलेशन बताया ना, अब इसको समझाते हैं, ठीक है। देखो हमारे 3 बड़े भाई लोग हैं, ठीक है। गांव में हमारे 3 बड़े भाई हैं। कौन कौन? देखना, एक है भैया प्रकाश चंद्र तिवारी, प्रकाश चंद्र तिवारी। ध्यान से सुनना, इसी से रिलेट करके समझाऊंगा, ठीक है। प्रकाश चंद्र तिवारी बड़े भाई, इन्हीं के मोटिवेशन से मैं एयरफोर्स में एंटर किया था, ठीक है। जब मुझे एंट्री मिली थी एयरफोर्स में तो मैं भैया से ही सिलेबस पूछने गया था कि भैया आता क्या है। अरे 24 साल पहले तब पूछा था भैया से, ठीक है। दूसरे भैया रमेश चंद्र तिवारी, रमेश चंद्र तिवारी, ठीक है। इनके छोटे भाई, और ये मेरे बड़े भैया, ये भी बड़े भैया। काफ़ी मदद किया इन्होंने, ठीक है, काफ़ी मदद किया। टीचर बनने के लिए इन्होंने काफ़ी मदद किया मेरी, ठीक है। तीसरे संतोष चंद्र तिवारी। कौन है बेटा? संतोष चंद्र तिवारी, ठीक है। ये इनके छोटे भाई, ये हमारे समकक्ष हैं, ठीक है। ये हमारे समकक्ष हैं, इन्होंने काफ़ी मतलब बहुत अच्छी दोस्ती है, ठीक है। चलो ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना, क्लियर होगा। ये पूरे डेफिनेशन का सार इसी में है। प्रकाश चंद्र तिवारी, रमेश चंद्र तिवारी और संतोष चंद्र तिवारी, ठीक है। ये तीनों लोग, प्रकाश चंद्र तिवारी क्या हैं? ऑनेस्ट हैं। क्या है? ऑनेस्ट हैं या ट्रूथफुल हैं। क्या है? ट्रूथफुल हैं। रमेश चंद्र तिवारी ऑनेस्ट हैं, ट्रूथफुल हटा दो, छोड़ दो, ऑनेस्ट से क्लियर करते हैं, ठीक है। ऑनेस्ट, डाउट ना रहे तुम। प्रकाश चंद्र तिवारी ऑनेस्ट हैं, रमेश चंद्र तिवारी ऑनेस्ट हैं, संतोष चंद्र तिवारी ऑनेस्ट हैं, ठीक है। तीनों लोग क्या हो गए? ऑनेस्ट हैं। अब ये बताओ मेरे को कि अगर मैं बोलूं कि ऑनेस्ट कौन है, तो आप क्या बोलेंगे? प्रकाश सर भी हैं, रमेश सर भी हैं और संतोष सर भी हैं। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे समझ में आएगा। देखो, अगर मैं बोलूं कि ऑनेस्ट कौन है, ऑनेस्ट इसमें कौन है, तो ऑनेस्ट प्रकाश सर भी हैं, रमेश सर भी हैं और संतोष सर भी हैं। मतलब समझ रहे हो? ये क्वालिटी है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम गिवन टू सम एट्रीब्यूट। इन तीनों लोगों की क्वालिटी जो है ऑनेस्ट, 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 तीनों लोग के अंदर क्वालिटीज है, एट्रीब्यूट्स है। क्या है? एट्रीब्यूट्स है, विच इज अदर देन इट्स प्रोसेसर। जो प्रकाश चंद्र तिवारी हैं वो ऑनेस्ट है, रमेश चंद्र तिवारी ऑनेस्ट है, संतोष चंद्र तिवारी ऑनेस्ट है। तो ऑनेस्ट से हम क्या बनाएंगे? ऑनेस्ट तो एडजेक्टिव हो जाएगा ना। क्या है? ऑनेस्ट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, ये क्या है? एडजेक्टिव। और ऑनेस्ट से हमने नाउन बनाया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया, तो क्या बनेगा? ऑनेस्टी। अब ये बताओ कि ऑनेस्टी प्रकाश सर को, ऑनेस्टी रमेश चंद्र को, ऑनेस्टी संतोष चंद्र को रिफर कर रहा है? ऑनेस्टी रमेश, प्रकाश भैया को, रमेश भैया को, संतोष जी को रिफर नहीं कर रहा है। किसको रिफर कर रहा है? इन तीनों लोगों की क्वालिटीज को रिफर कर रहा है, इन तीनों लोगों की एडजेक्टिव को रिफर कर रहा है। यही कर रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम गिवन टू सम एट्रीब्यूट। जो इनकी क्वालिटीज है उनको वो रिफर कर रहा है, न कि प्रकाश सर को रिफर कर रहा है, न कि रमेश सर को रिफर कर रहा है, न कि संतोष सर को रिफर कर रहा है। जो इनका मालिकाना है, जो विच इज अदर देन इट्स प्रोसेसर, उसके अलावा जो क्वालिटीज है उसको वो रिफर कर रहा है। वो रिफर करने वाला चीज क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी रिफर नहीं कर रहा है इंडिविजुअल को। ये इंडिविजुअल है प्रकाश चंद्र, रमेश चंद्र, संतोष चंद्र।
ये रिफर किसको कर रहा है? अदर देन इंडिविजुअल। प्रकाश सर के अंदर जो क्वालिटीज है उसको रिफर कर रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम ऑफ अ क्वालिटी, आइडिया, फीलिंग्स। समझ में आ रहा है? ये थोड़ा एडवांस है, समझना। देखो फिर से समझाता हूं, गॉट इट? समझना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी इंडिविजुअल के क्वालिटी का नाम होता है, इंडिविजुअल का नाम नहीं होता है। अगर ऑनेस्टी मतलब प्रकाश, नहीं, अरे भैया रमेश जी तो भैया है ऑनेस्टी। समझ में आ रहा है? रमेश सर, संतोष जी भी तो ऑनेस्टी हैं, ऑनेस्ट हैं। एडजेक्टिव से हमने क्या बना दिया? ऑनेस्ट को ऑनेस्टी। पर्पस यह है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इंडिविजुअल को रिफर नहीं करता, इंडिविजुअल की क्वालिटीज को रिफर करता है। क्वालिटीज मतलब एडजेक्टिव। इसीलिए इस डेफिनेशन को हमेशा याद रखिएगा, और यही डेफिनेशन सुपरलेटिव डिग्री का है। मस्त मक्खन है ये बोलेंगे तो लोगों को ज्यादा समझ में आएगा कि क्या पढ़ता है बंदा। ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम गिवन टू सम एट्रीब्यूट विच इज अदर देन इट्स प्रोसेसर। ये अलग है, ये सेम चीज नहीं है। अगर ऑनेस्टी कह रहा है तो प्रकाश सर को इंडिविजुअल नहीं करेगा, प्रकाश चंद्र के क्वालिटीज को रिफर कर रहा है जो तीनों में कॉमन है। समझ में आ रहा है? उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है? एयर वाला अभी तक किसी ने कमेंट नहीं किया, जब तक कमेंट नहीं तब तक आंसर नहीं। ऐसे मजाक कर रहा हूं, किडिंग। इसके बाद मटेरियल नाउन पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा एयर मटेरियल नाउन है, क्यों मटेरियल नाउन है ये भी बताऊंगा। ठीक है? ना वो प्रॉपर नाउन एयर, ना प्रॉपर नाउन, ना कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एयर को देखा जा सकता है, आप कहोगे लॉजिक के साथ बताऊंगा कि एयर मटेरियल नाउन है। ठीक है? जब मटेरियल नाउन का चैप्टर शुरुआत करेंगे। अभी मैं कल क्या करूंगा, मतलब इसके बाद वीडियो नंबर 25 प्रैक्टिस सेट सेंटेंस दूंगा, उसमें आपको पहचानना है क्या प्रॉपर नाउन कौन है, कॉमन नाउन कौन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन है, कलेक्टिव नाउन कौन है। ठीक है? मटेरियल नाउन के बाद फिर कॉन्क्रीट नाउन थोड़ा बहुत बताऊंगा आपको। कई लोग इससे रिलेट करके बताते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन टू कॉन्क्रीट नाउन, वो भी बता दूंगा। कॉन्क्रीट नाउन का पूरा चैप्टर्स कैसे कंप्लीट करोगे, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा कि कॉन्क्रीट नाउन होगा, सब कुछ क्लियर कराऊंगा। उम्मीद करता हूं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्लियर हो गया होगा। अच्छे से पढ़िए और जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में डालिए, पूछिए। ठीक है? मेहनत कीजिए, हो जाएगा। ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया। हाँ, एक और चीज, जो सब्जेक्ट के नेम होते हैं बेटा, जो सब्जेक्ट के नेम होते हैं, सब्जेक्ट मतलब म्यूजिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री, ये सारा क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन करते हैं। क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिर्फ इतना अभी समझिए। ठीक है? और डीप पढ़ाया जा सकता है सब्जेक्ट नेम में। बेसिक, पहले बेसिक कंप्लीट कीजिए, धीरे 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 सब कुछ सिखाएंगे। ठीक है? डन। सब्जेक्ट नेम म्यूजिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ये सारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है? हमारी तरफ से एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके लिए कंप्लीट है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सेकंड पार्ट वीडियो नंबर 24 चैप्टर कंप्लीटेड। ठीक है? अब प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं, किसका? नाउन का। ठीक है? थैंक यू सो मच। जय हिंद।